तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की अगली वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ाया था, तो आज हम उससे आगे पढ़ाएंगे। आज हम दो आकृति को क्लियर करने वाले हैं। पहली हमारी है वर्ग, जिसको स्क्वायर कहते हैं, और दूसरी है आयत, जिसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आज स्टार्ट होने वाला है और सभी बच्चों को ध्यान से रखना है। आज एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्ग, इसको कहते हैं स्क्वायर। और इसकी भी आकृति की बात करूं तो ये हमारी होती है इसकी आकृति वर्ग की। इसमें हमारी चार भुजा होती है और चारों भुजा हमारी बराबर होती है। और भुजा बराबर होने के साथ साथ इनकी दो भुजाओं के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, ऐसा कुछ। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं और दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा जो है 90 डिग्री का बनता है। ये भी 90 डिग्री का और ये भी। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें दो संलग्न भुजाओं के बीच ,90 डिग्री का कोण बनता हो, वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। और दूसरी जो हमारी आकृति है वो हमारी है आयत, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। इसका यदि चित्र की बात करें तो इसका चित्र हमारा ये है। तो ये है इसकी लंबाई और ये भी लंबाई है, दोनों आपस में बराबर। और ये है इसकी चौड़ाई और ये चौड़ाई यहाँ पर इसके बराबर होती है। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, तो ये भी हमारा L हो जाएगा। और चौड़ाई को B से, तो ये भी हमारा यहाँ पर B हो जाएगा। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दो भुजाओं के बीच में जो कोण है वो इसमें 90 डिग्री होता है, उसे हम आयत कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि यह ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा की बात होगी। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर उन पर सवाल कैसे होंगे ये देखना है हमें। तो ये हो गया हमारा वर्ग और ये हो गया हमारा आयत। ये लंबाई है तो लंबाई, चौड़ाई है तो चौड़ाई। इसमें जो भुजा है तो सारी बराबर होती है। अगर ये x हुई तो ये भी x होगी और ये भी x होगी और ये भी x होगी, तो सारी भुजाएं x होगी। तो परिभाषा यहाँ तक थी इनकी। अब उससे आगे लेके देख रहे थे फॉर्मूले क्या। तो हमारा एक है परिमाप। परिमाप सबसे पहले आप समझ लोगे परिमाप कहते किसे हैं। तो कोई भी आकृति हो, चाहे ये वर्ग हो, आयत हो या त्रिभुज हो या कोई और भी हो, तो उसकी सभी भुजाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे हम परिमाप कहते हैं। इसकी सभी भुजाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या कहते हैं उसे परिमाप। या ऐसा कह लो कि इसकी जो बाउंड्री है, इसका एक चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ा वो उसका परिमाप होगा। तो जैसे एक आयत है ये, और इसकी ये जो भुजा है 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर होगी और ये भी 2 मीटर। ये हमारा वर्ग है। तो इसका जो परिमाप होगा वो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2, या कह लो 8 मीटर। यानी कि इसका एक चक्कर जितने का है उसे हम इसका परिमाप कहते हैं, इसे कहते हैं हम 8 मीटर। तो यहाँ से हम इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि परिमाप जो इसका होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, इसकी एक भुजा कितनी है 4 की गुणा कर दो, ये इसका परिमाप निकल जाएगा। फिर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा वर्ग। सेम इसी तरीके से आयत की यदि बात करें तो
इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा सभी भुजाओं का योग, और सारी भुजाएं जोड़ दो भी इसकी, तो लंबाई प्लस चौड़ाई ये एल बी, और फिर लंबाई और फिर चौड़ाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2l प्लस के 2b, और 2 यदि कॉमन लिया जाए तो आ जाएगा l प्लस b। इसके परिमाप का फॉर्मूला है। और क्षेत्रफल जो इसका होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो परिमाप अगर आयत की बात हो तो लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी बात हो तो भुजा गुणा भुजा इसका क्षेत्रफल, और 4 गुणा भुजा इसका परिमाप। अब लेते हैं इनके छोटे छोटे सवाल, आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप व क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा आसान है, परिमाप का फॉर्मूला आपको याद है कि परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 और भुजा हमारी कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान है। क्षेत्रफल अगर इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 10 गुणा 10, 10 भुजा है हमारी, तो ये आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ। बिल्कुल आसान सवाल है इन पे, आपको ये फॉर्मूला है, बस जो भी फॉर्मूला याद रखेगा सवाल उसके लिए बेहद आसान होंगे। ये हमारा क्षेत्रफल है। उसी तरीके से बात यदि आयत की करें तो ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन। अब आयत को लेते हैं, तो आ गया एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला लिखना है इसके परिमाप का। परिमाप होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई है हमारी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 रखते हैं, प्लस चौड़ाई है हमारी कितनी 8, तो ये आ गया हमारा 10 और 8 18 आ जाएगा, और 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से। और वैसे ही मैंने आपको परिभाषा में बताया कि परिमाप उसे कहते हैं कि जैसे कोई एक आयत है, यहाँ अगर हम इसका चित्र बनाएं, लंबाई इसकी 10 है और चौड़ाई 8, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 8 है तो ये भी 8, तो इसका एक चक्कर लगाने में कितना चलना पड़ेगा इसके परिमाप के बराबर, यानी कि 36 सेंटीमीटर। अब आप वैसे भी काउंट करें तो 10 और 8 18, और फिर 10 ये 28 और 8 36, तो एक चक्कर में जितना चलना पड़ता है उसे परिमाप कहते हैं। बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं इस जगह को। तो क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है हमारी 10 और चौड़ाई है हमारी 8, तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ी आसान तरीके से हम इन्हें निकाल सकते हैं। एक वर्ग का क्वेश्चन कर लिया और एक आयत का। तो इस तरीके से आप इसके बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटी सी इसमें चीज़ सीखने की है, इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि वर्ग व आयत का विकर्ण। तो विकर्ण कहते हैं हम इस भुजा को। जैसे हमारा एक वर्ग है तो ये जो है ये विकर्ण होता है हमारा। सेम इसी तरीके से इधर से भी डाल सकते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी भुजा x है तो ये भी x होगी हमारी, और ये भी x, ये भी x, क्योंकि वर्ग कहते हैं उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो तब वो वर्ग कहलाएगा। तो जितनी ये होगी उतनी सारी होगी। अब इसकी विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ से ऐसे ले लेते हैं कि एक भुजा ये है इसकी और दूसरी ये, और ये हो गया इसका विकर्ण। तो ये वाली भुजा x है और ये भी x है, और ये वाला हमें विकर्ण निकालना है। तो ये एंगल जो हमारा है वो है 90 डिग्री का, और इसमें आप लगा सकते हो पाइथागोरस की प्रमेय। ये हमारा लंब हुआ, ये आधार, तो कर्ण निकालना है। प्रमेय क्या थी हमारी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये निकालना है हमें। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब है हमारा x का वर्ग और आधार भी x का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा ये 2x स्क्वायर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर आ जाएगा, जो वर्ग में होता है इधर रूट में जाएगा,
2x²। तो कर्ण बराबर x² का बाहर x निकल जाएगा, x√2। तो ये हमारा आ जाएगा x√2। जितनी भुजा होगी विकर्ण उसका √2 गुना हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख लेते हैं एक लाइन में कि वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक वर्ग है हमारे पास, उसकी जो भुजा है वो है 5। तो इसका विकर्ण कितना हो? तो विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा, ये फॉर्मूला आपको याद रखें। तो √2 गुणा 5 ये आ जाएगा हमारा 5√2। तो ये क्या होगा? हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो जितनी भी भुजा हो बस उसमें √2 की गुना करनी होगी। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर इसकी जो भुजा है वो 10 है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 10√2। और अगर ये √2 हो तो फिर इसमें √2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा विकर्ण 2। तो इस तरीके से सेम इसी तरीके से निकालते हैं कि आयत का विकर्ण क्या होता है। ये हमारा है एक आयत और ये है इसका विकर्ण। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है। तो अगर हम यहाँ एक दोबारा आयत को ऐसे बनाएं, ये वाली भुजा और ये, तो ये चौड़ाई होगी और ये लंबाई होगी और ये इसका हो गया विकर्ण। विकर्ण इधर से भी डाल सकते हैं, दोनों विकर्ण आपस में जो हो बराबर होते हैं हमारे। तो हमें ये निकालना है पाइथागोरस की प्रमेय वही कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर एल, यानी कि ये लंब है और लंब की जगह क्या लिख रहे हैं हम? बी का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो कर्ण जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा √L² प्लस के B²। इस तरीके से कह सकते हैं। तो यदि एक आयत को ले आ जाए जिसकी लंबाई जो है हमारी 4 मीटर हो और चौड़ाई 3 मीटर हो और इसके विकर्ण की लंबाई निकालनी हो, तो इसमें लिख सकते हैं हम कि विकर्ण की लंबाई बराबर होती है √ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये फॉर्मूला है। तो लंबाई हमारी है इसकी 4 का वर्ग और चौड़ाई है हमारी 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग हो जाएगा हमारा 16 + 9 25, जो हमारा होता है 5। तो इसका विकर्ण जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसका 5 आ जाएगा। तो बड़ी आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि आयत का जो विकर्ण होता है वो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और उसका वर्गमूल, ऐसा। तो यहाँ से आप इसका विकर्ण निकाल सकते हो, आयत का निकाल सकते हो। ये आज हमारी 2 आकृति कंप्लीट हुई। आगे की चीज़ को हम इससे अगली वीडियो में बताएंगे, उसमें हम आपको बेलन, शंकु, ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।